बात करते हैं जम्मू कश्मीर के हॉट सीटों की, क्योंकि 10 सालों के बाद वहां चुनाव हो रहा है। और चुनाव कब हो रहा है? जब 370 वहां नहीं है, 35A वहां नहीं है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि वहां के कौन कौन सी हॉट सीटें और किन चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पहली सीट गांदरबल, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनावी मैदान में, हालांकि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बशीर अहमद मीर पीडीपी से चुनावी मैदान में है। सर्जन बरकाती जमाते इस्लामी चुनावी मैदान के अंदर है। गांदरबल जम्मू और कश्मीर विधानसभा के 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। और यहां जो गांदरबल है, सज्जाद गनी लोन और नासिर असलम वानी, हालांकि गांदरबल से उमर अब्दुल्ला हैं और बशीर अहमद मीर मैदान में है। बहरहाल अगली सीट का रुख करते हैं और अगली सीट बड़गांव है। बड़गांव से भी उमर अब्दुल्ला मैदान में 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पीडीपी से जो है सईद मुंतजिर मेहंदी, वो चुनावी मैदान में है। और अगर इस सीट की बात की जाए तो ये कश्मीर घाटे में शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला जिला है। बड़गांव जिला केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। 1979 में अस्तित्व में आया और 2008 में 8 ब्लॉक इसके अंदर शामिल थे। वहीं अगली सीट का रुख करते हैं और अगली सीट कौन सी है? अगली सीट है सेंट्रल शॉल्टेक। यहां से कौन कौन मैदान में है? यहां से तारिक हमीद कर्रा मैदान में। और अगर बात करें इस सीट की तो अब्दुल कयूम भट्ट चुनावी मैदान में है। और यहां जो तारिक हमीद कर रहा है वो कांग्रेस की तरफ से है, जबकि अब्दुल कयूम भट्ट पीडीपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। अगली सीट है चन्नापौरा। चन्नापौरा से कौन कौन चुनावी मैदान में है? उससे पहले लांगेट को देखिए। लांगेट से खुर्शीद अहमद शेख चुनावी मैदान में है और इरफान पंडितपुरी चुनावी मैदान में है। खुर्शीद अहमद शेख निर्दलीय है, जबकि इरफान पंडितपुरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस से चुनावी मैदान के अंदर है। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट कौन सी है? कुलगांव है। MY तारिगामी चुनावी मैदान में है और वो CPM से है, जबकि सैर अहमद रेशी जमाते इस्लामी से चुनावी मैदान में है। अगली सीट जो हॉट सीट है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कौन सी है ये भी आपको बताते हैं। वहां त्रिकोणीय मुकाबले जो हैं जम्मू कश्मीर की उन सीटों का रुख करते हैं। उन सीटों में जो पहली सीट है वो सीट है गांदरबल। जहां उमर अब्दुल्ला, बशीर अहमद मीर और सर्जन बरकाती, इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अहमद मीर पीडीपी से हैं, सर्जन बरकाती जमाते इस्लामी से हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। वो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अगली सीट लेकर आते हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। इनमें जो अगली सीट है वो बिजबहरा है और इस पर इल्तिसा मुफ्ती पीडीपी की तरफ से है, बशीर वीरी है और सोफी यूसुफ बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। नौशेरा का रुख करते हैं। नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना चुनावी मैदान में है, जबकि पीडीपी से हक नवाज चुनावी मैदान में है। इसके अलावा सुरिंदर कुमार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनावी मैदान में है और इस सीट पर रविंद्र रैना को काफी मजबूत माना जा रहा है। अगली सीट चन्नापौरा। चन्नापौरा से अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी से मैदान में है, जबकि इकबाल ट्रुबू पीडीपी से मैदान में है। मुश्ताक अहमद गुरु नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनावी मैदान के अंदर। और ये त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटें हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जो जीतेगा बहुत कुछ तय करेगा। अगली सीट है हंदवाड़ा। हंदवाड़ा से सज्जाद गनी लोन चुनावी मैदान में पीपल कॉन्फ्रेंस से। मोहम्मद रमजान नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनावी मैदान में, जबकि गुलाम मोहम्मद मीर बीजेपी से चुनावी मैदान में है। इनमें एक और नाम जोड़ लिए, वो है गुहार आजाद मीर का, जो पीडीपी से चुनावी मैदान के अंदर है। अगली सीट कुपवाड़ा। कुपवाड़ा से सज्जाद गनी लोन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं वो। इसके अलावा नासिर असलम वानी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से है और मीर मोहम्मद फयाज पीडीपी की तरफ से चुनावी मैदान के अंदर है और आज उनकी किस्मत का फैसला होगा। किश्तवाड़ा के अंदर देखिए, बीजेपी से
शगुन परिहार चुनावी मैदान में है, सज्जाद अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनावी मैदान में है, जबकि फिरदौस अहमद पीडीपी की तरफ से चुनावी मैदान के अंदर है। और ये दरअसल जम्मू कश्मीर की वो हॉट सीटें जो वहां चुनाव को प्रभावित भी करेंगी और परिणाम के साथ सरकार बनाने में अहम भूमिका भी निभाएंगी। हालांकि हॉट सीटों की बात करेंगे तो पूरा जम्मू कश्मीर हॉट ही नजर आएगा, क्योंकि वहां की एक एक सीट महत्वपूर्ण है और जितना खूबसूरत है उतना ही सियासी तौर पर जटिल है, क्योंकि जम्मू अलग बहता है, कश्मीर अलग बहता है और दोनों जहां धाराओं के साथ एक साथ बह जाए वहां से सरकार का रास्ता निकलता है।